उधर शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी के खिलाफ भोपाल में जलसा किया गया। जलसे में भारी बारिश के बीच बड़ी तादाद में तमाम तबकात के दानिश्वरों ने शिरकत की और शहरियत तरमीमी बिल को मुल्क के आईन के मुनाफिक करार देते हुए हुकूमत से इसे वापस लेने का मुतालबा किया। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मध्य प्रदेश के दूसरे अजला के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी एहतजाज जारी है। आरिफ मसूद फैंस क्लब के ज़ेर एहतमाम भोपाल में शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी के खिलाफ जलसे का इनेकाद किया गया। बाद नमाज इशा भोपाल के उजवारा चौराहे पर भोपाल के अवाम ने भारी बारिश के बीच न सिर्फ बिल के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया बल्कि हुकूमत हिंद से मुल्क के वसी मफाद में इसे वापस लेने का भी मुतालबा किया। भोपाल की आवाम देख रहे हैं आप, इतनी बारिश, आंधी, तूफान, अचानक मौसम खराब, उसके बावजूद आप देखिए बुधवारे में जिस तरह की भीड़ और लोग जिस तरह पानी में जिस जोश के साथ खड़े हैं, ये जोश इनकलाब के वो दिन याद दिलाता है जो जंग आज़ादी के शोहदाओं ने दिलाया था। और ये जनता ये मांग कर रही है कि इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए हम इस बिल को पूरी तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे देश के और भी कोई समस्या है, लेकिन ये जानबूझ के आपने जो सोच है, जो खास करके जो आरएसएस का सोच है, जो एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसके लिए ये कानून बनाया जा रहा है। आज देखिए पूरा देश आज देख रहे पूरा जल रहा है। भोपाल में मुनक्किदा जलसे में जब लोगों को बारिश से राहत ना मिली तो इन्होंने कुर्सियों को अपने सर पर रखकर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए हुकूमत से इस बिल को आइन के मुनाफिक करार देते हुए इसे मुल्क की सेहत के लिए जहरीला करार दिया। दानिश्वरों का मानना है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि हिंदुस्तानियों और आइन की रूह के मुनाफी है। ये भी सावधानी रखनी है कि किसी तरह के धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाए बिना नरेंद्र मोदी की साजिशों का पर्दाफाश किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे लाके बहुसंख्यक तबके की सांप्रदायिकता को बढ़ाया जाए और वो अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखें। ये केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। आरिफ मसूद फैंस क्लब के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुनक्किदा जलसे में दानिश्वरों ने मध्य प्रदेश हुकूमत से इसके खिलाफ कदम उठाने का भी मुतालबा किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। अब रुख करेंगे कुछ और खबरों का। निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामले में कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग वाली दरखास्त पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। सिक्योरिटी के मद्देनजर कसूरवारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। कसूरवारों के वकील अदालत में हलफनामे पेश करेंगे। समाअत के दौरान निर्भया के वालिदैन भी अदालत में मौजूद होंगे। फिलहाल सभी कसूरवार तिहाड़ जेल में बंद हैं। कानून के मुताबिक सदर जमहूरिया के जरिए रहम की अपील पर फैसले किए जाने तक मौत की सजा नहीं दी जा सकती। 16 दिसंबर को निर्भया गैंगरेप के मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में चारों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेश किया जाएगा। इन चारों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसलिए पेश किया जाएगा क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ये फिलहाल कदम उठाया है। हालांकि इस पूरे मामले में निर्भया की जो मां है, उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ये मांग की थी कि इन तमाम दोषियों को फांसी की सजा जल्द से जल्द मिले। हालांकि कोर्ट ने इन तमाम दोषियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि आप तमाम लोगों ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाए हैं, कितने लोगों ने रिव्यू पिटीशन फाइल कर रखा है, कितने लोगों ने नहीं फाइल किया है। हालांकि दो जो इस मामले में गैंगरेप के जो अक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, उन्होंने अपना रिव्यू पिटीशन फाइल कर रखा था और उसके बाद एक और जो दोषी है उन्होंने अपना रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। एक और दोषी है अक्षय, उसकी फिलहाल जो रिव्यू पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को 3 जजों की बेंच के सामने लिस्ट किया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को सुनवाई करेगा। लेकिन आज पटियाला हाउस कोर्ट में होने वाली सुनवाई काफी अहम होगी, क्योंकि आज पटियाला हाउस कोर्ट इन तमाम दोषियों से यह पूछ सकता है कि अब आप लोग अपना लीगल रेमेडीज जो है वो क्या कुछ प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि जो तमाम एक्यूज्ड के वकील हैं एपी सिंह, उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो अपनी दलीलों से फिलहाल दिल्ली पुलिस का विरोध दर्ज कराएंगे, क्योंकि उनके पास अभी कई कानूनी रास्ते हैं जिसका वो प्रयोग करेंगे। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है, जो सूत्रों से जानकारी
जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक आज तमाम एक्यूज्डों को डेथ वारंट भी जारी किया जा सकता है। देखना यह होगा जब पटियाला हाउस कोर्ट में इन तमाम एक्यूज्ड को पेश किया जाएगा तो ये तमाम एक्यूज्ड अपनी क्या कुछ दलीलें पटियाला हाउस कोर्ट में रखते हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दरखास्त पर समाअत है।